आगे स्टार्ट करेंगे हिमालय क्षेत्र की नदियों के साथ। हिमालय अपवाद कौन सा? हिमालय अपवाद तंत्र की 3 नदियां आती हैं। कितनी नदियां आएंगी? 3 नदियां आएंगी हिमालय में। जिस पहली आती है गंगा, कौन सी आएगी? गंगा। दूसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी आएगी? ब्रह्मपुत्र। तीसरी कौन सी है? सिंधु नदी। तीसरी नदी कौन सी आएगी? सिंधु नदी। इन नदियों के बारे में मैंने बताया था कि ये नदियां 12 महीने बहती हैं। कितने महीने बहती हैं? 12 महीने। 12 मासी बहती है। ये नदियां 12 मास बहेगी और ये नदियां हिमालय क्षेत्र के बाहर से निकलती है। इससे निकलती है हिमालय क्षेत्र के बाहर से निकलती है। बर्फ पिघलने और घर्षण पर निर्भर करती है। ये नदियां अधिकतर बर्फ पिघलने और घर्षण पर निर्भर करती है। हिमालय के उफान के साथ साथ अपरदन का क्रिया का निर्माण भी करती है। ये वाली नदियां अपरदन भी करती है। क्या करती है? अपरदन। इनका 3 टॉपिक हो गए। ये हिमालय अपरदन की 3 नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये बहती है 12 मास। ये अपरदन भी करेगी। क्या करेगी? अपरदन भी करती है। ये भी आकार की घाटियां सुनाई। भी आकार की घाटियां कौन सी आकार की घाटियां? भी आकार की घाटियां। कौन से आकार की घाटियां? कृष्ण। हिमालय अपवाद तंत्र की नदियां भी आकार की घाटियां बनाई। कौन सा आकार की घाटियां बनाई? भी आकार। ये मैदान में प्रवेश करती है। जैसे गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? मैदान में प्रवेश करती है। तो ये निक्षेपात्मक बनाती है। घर में लाके दे देंगे। इनको बोलते हैं निक्षेपाणात्मक। जैसे समतल घाटियां बनाएगी। कौन सी घाटियां बनाएगी? समतल घाटियां। दूसरी बनाएगी है गोकुर झील। कौन सी बनाएगी? गोकुर झील। हाँ, और बाढ़ के मैदान भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अधिकतर परीक्षा में समतल घाटी और गोकुर झील के बारे में पूछा जाता है। गोकुर झील कौन सी अपवाद तंत्र की नदियां बनाती हैं? तो हिमालय क्षेत्र के अपवाद तंत्र वाली नदियां गोकुर झील बनाती हैं। हिमालय क्षेत्र पर निकलने पर इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। मैंने बताया था इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। हिमालय क्षेत्र से निकलती तो रास्ता से ध्यान रखना। रास्ता कैसा होगा इनका? टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन जैसे समतल मैदान में आ जाएगी तो सर्प के समान। समतल मैदान में आने के बाद सर्पाकार में आएगी। हाँ, सर्पाकार में। सर्पाकार आकृति में आ जाएगी। क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा तो वहाँ हिमालय क्षेत्र में जितनी महामारी आएगी उनकी वजह से ये टेढ़ी आकृतियां बनाती है। लेकिन जैसे ये मैदानी भाग में आ जाती है तो सर्प। हाँ। इसमें सबसे एक उचित उदाहरण है कोसी नदी का बता रहा है। इसका उदाहरण कोसी नदी का बिहार का शोक भी कहते हैं उसको कोसी नदी। क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से बताया था मैंने कल के हिमालय क्षेत्र से क्या लेती है? बहुत सारा अवसाद लेकर लाती है और ये किनारों पर जमा कर देती है। तो क्या हो जाता है? बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। तो इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है। अपना मार्ग बहुत जल्दी बनाती है। मार्ग बदलने वाली नदी को किसको कहते हैं? मार्ग बदल देती है। अपना मार्ग बदलती है बहुत जल्दी। अपना मार्ग बदल लेती है। इसलिए इसको कहते हैं मार्ग बदलने वाली या कुख्यात नदी। और बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी तबाही लाती है मार्ग में। इस नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम से नदी अपना मार्ग ये बहुत सारा अवसाद आती है तो अपना मार्ग बदल देती है। अवसाद चलने की वजह से क्या हो जाती है? इधर से और इधर से 2 भागों में लेते हैं।